हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है यू शुड वेट और मूव ऑन। ओके, तो इस टॉपिक के लिए मुझे रिक्वेस्ट आए थे, सो आई थॉट कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आती हूँ। तो आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये टॉपिक है। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजियन के हो, किसी भी उम्र के हो, इस रीडिंग को देख सकते हो। ये आपके लिए एप्लीकेबल है एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, एंड यस, जो हमारा पेज है द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का, उसका लिंक जो है इंस्टा का जो है वो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो गो एंड फॉलो। सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट उससे पहले जिस भी पर्सन को सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप उनका नाम ले लो 3 बार एंड थिंक अबाउट देम। एज जितना सोचोगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। ओके, यस। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस जो है ना रीडिंग पे बना के रखो। ओके, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड इज गिल्ट। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। द क्रिएटर। ओके, द रेबल। कैंसर। कंट्रोल। बॉटम ऑफ द डेक इज ब्रेक थ्रू, एक्यूरियस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है, राशियां हैं जो प्रोमिनेंटली निकल के आई है। तो इनके या आपके सन मून राइजिंग में हो सकता है, ज़्यादातर इनके साथ मैच करेगा। ओके, तो आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं वहाँ पे क्लियरली ये बताया जा रहा है कि आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपके रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू आना है। ठीक है, ये जो टाइम है ना आपको, ये पर्सन जो है ना, इनको बेसिकली
ये जो टाइम था जब तक आप दोनों के बीच में सेपरेशन रहा, जब तक आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट रहा, बिल्कुल ही वैक्यूम था सब कुछ, उस टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, इनको बहुत कुछ समझ में आया है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये सब कुछ इन्होंने झेला देखा, और अब जाके जो है ना चीज़ें आपके फेवर में आने वाली है। अगर आप सपोज बहुत टाइम हो गया आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ देर आप और वेट कर लो, बिकॉज ये आने वाला है आपके पास, ठीक है। बट स्टिल इट विल बी योर कॉल। अब अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो दैट मीन्स यू वांट दिस पर्सन बैक। हाँ, अगर ये सोच के देख रहे हो कि आपको जस्ट जानना है कि इनकी क्या फीलिंग्स है, देन दैट्स डिफरेंट थिंग, तो आप मूव ऑन कर सकते हो, या फिर अगर कर चुके हो तो फिर तो अलग बात है। तो सबसे पहले तो ये जो भी पर्सन है मैं देख पा रही हूँ कि इनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना गिल्ट फील हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी इक्वेशन रहा है, चाहे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर इन्होंने आपको मिसट्रीट किया है, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जैसे भी आपको इन्होंने ट्रीट किया, इनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अगर इन्होंने ही जो है ब्रेकअप किया था, इन्होंने ही नो कांटेक्ट दिया आपको, तो दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी अबाउट इट, इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको समझ आ रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, ओके। और यूनिवर्स जो है ना इनको पुश कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। इनको जो है आपसे रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हो सकता है कि आपका नाम, या फिर आपका बर्थ डेट, या फिर कुछ भी, सपोज़ आपके चैट्स पढ़ रहे हैं ये निकाल के, आप दोनों के जो ओल्ड चैट्स हैं, अगर इनके पास कोई आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, तो उसको सुन रहे हैं। सो बेसिकली यूनिवर्स जो है ना इनको पुश कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। इवन हो सकता है कि ड्रीम्स में भी ये आपको देख रहे हैं। हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को ये जो है ना सप्रेस कर दे, उस फीलिंग को बाहर ना आने दे। लाइक दे आर बिहेविंग लाइक अ रेबल, कि नहीं मुझे नहीं दिखाना कुछ अपनी फीलिंग्स, आई एम फाइन, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ऐसा हो नहीं पा रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ये अपने फीलिंग्स को, अपने माइंड को, बट वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं होने देंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी तक सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक चीज़ें बाकी है, ठीक है। यस, एंड एज आई सेड, ब्रेक थ्रू आना है आप दोनों के कनेक्शन में अभी। और ये पर्सन जो है ना, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, हालांकि कमिटमेंट का निकल के आया नहीं है कार्ड्स में, बट जो मैं फील कर पा रही हूँ एज आई रीड एनर्जीज, हम एनर्जी रीड करते हैं, तो इन सब को देख के जो एनर्जी फील हो रही है ना, वो ये फील हो रही है कि ये पर्सन जो है ना आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। जब ये वापस आएंगे ना, तो ये आपसे कमिटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, सम ऑफ यू, ठीक है। तो आपका यूनियन जो है ना वो बहुत क्लोज दिख रहा है यहाँ पे। सो कीप गोइंग, जो कर रहे हो वैसे ही करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ओके। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि आप जो है ना, आप इनको बेग नहीं कर रहे जाके, आपने हो सकता है पहले किया था, बट अब जो है नहीं कर रहे हो, आपने अपनी एनर्जी जो है वो अपने पास ले लिया, आपने पुल कर लिया अपने एनर्जी को, इनको एनर्जी नहीं दे रहे हो किसी भी तरीके की, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना हर्ट ना ईगो, नथिंग, ना खुश। तो आप जो है ना बिल्कुल वैक्यूम रख रहे हो आप दोनों के बीच में, जो भी आप फील कर रहे हो आप दिखा नहीं रहे हो, ऐसा भी नहीं कि आप कंट्रोल कर रहे हो, इट्स लाइक आप जो है ना डाइवर्ट कर रहे हो अपने माइंड को, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो। और वो चीज़ जो है ना काम कर रही है, क्योंकि जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम सेल्फ लव करना सीखते हैं, एंड सेल्फ लव पे जब आप रहते हो तो जो है ना कोई भी
कोई भी आपका कनेक्शन रहा हो ना, इवन पास्ट का भी, वो आपकी तरफ खींचता है, ठीक है। क्योंकि आप जब सेल्फ लव करते हो, आप जब खुद में होल फील करते हो, कंप्लीट फील करते हो, तो जो आपका ऑरा होता है, जो आपका ग्लो होता है, वो डिफरेंट होता है। वो किसी मेकअप से या फिर किसी ग्रूमिंग से नहीं आता। वो जो है आपके अंदर का ऑरा है, ठीक है। वो ग्लो करता है, लिटरली वो ग्लो करता है, ठीक है। यस, तो वो ग्लो जो है ना, ये भी देख पा रहे हैं और खींच रहे हैं ये आपके टूवर्ड्स, ठीक है। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडेंस निकल के आई है, दैट्स डोंट मूव ऑन, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चीज़ें बाकी है, अभी भी आप दोनों का कनेक्शन बाकी है। और ये कनेक्शन जो मैं देख पा रही हूँ, अगर ये आपके टूवर्ड्स आ जाते हैं, जो कि ये आएंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा इनको, तो बहुत आगे तक भी जा सकता है, ठीक है। पोटेंशियल है, यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन एक्चुअली भागे थे पास्ट में आपसे, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे इतनी नहीं दिख रही है। इट्स लाइक मोर लाइक कमिटमेंट इशू था इनको। अगर थर्ड पार्टी थी भी तो हो सकता है करियर, फैमिली हो। रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नहीं फील हो रही है, ओके। तो यस, हो सकता है कि फैमिली थी, या फिर इनका काम था, या फिर सिंपली इनको उस टाइम पे कमिटमेंट नहीं देना था, कमिटमेंट से दूर भागते थे, थोड़े इमेच्योर टाइप के थे। तो अब जो है ना, ये ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। ये इस बीच इनका ट्रांसफॉर्मेशन चला है, ठीक है। इनको रियलाइज़ हुई है काफ़ी चीज़ें, और अब जो है ना, इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने किया। दैट्स वाई ये आए हैं आपके पास, ठीक है। बिकॉज दे कांट स्टे लाइक दिस। नहीं, ये नहीं रह सकते ऐसे, ठीक है। यस, और सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही अनफोल्ड हो रहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। और वैसे भी अभी सैटर्न डायरेक्ट हुए हैं, आपको पता ही होगा। तो काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप जो है ना, वो ठीक हो सकते हैं। वीन एंड जैसे कि आपको पता है कि मर्क्यूरी भी रेट्रो चल रहे हैं, तो यस, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है अभी। तो काफ़ी सारे प्लानिटरी पोजीशंस भी ऐसे हैं ना, जिस वजह से आपका पास्ट लव जो है वो खींच के आ रहा है आपके पास, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि आप दोनों डेस्टाइंड हो, तो आप दोनों को मिलना ही है, ठीक है। सो जो भी है, गो विद द फ्लो, लेट गो करो, अपने हिसाब से आप जो कर रहे हो करो। एंड ये जो है आ जाएंगे सही टाइम पे। अब ऐसा नहीं है कि आपको बैठ जाना है वेट करते हुए कि कब आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, रात को आएंगे, ऐसे नहीं करना है। इट्स लाइक जो अपना रूटीन फॉलो करते हो करते रहो, जो काम करते हो करते रहो। इनको जब आना होगा ये ठीक आ जाएंगे। अगर आप वेट करोगे ना, तो फिर डिले होगा, ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। तो वेटिंग एनर्जी में मत रहना, ठीक है। इट्स लाइक आपने यूनिवर्स को बोला कि ओके, जब आ रहे हैं ये पर्सन, आई एम ओपन टू रिसीव एवरीथिंग, ठीक है। यस, ये नहीं कि आप वेट करो, रास्ता ही देखे जा रहे हो। एक काम करते हैं, कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकाल लेते हैं इनके, ठीक है, जो ये आपको कहना चाह रहे हैं। ओके, यस। ओके, डोंट पुट अप विथ माई बुलशिट। मतलब ये कह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से आपसे बिहेव किया, आपने बिल्कुल सही किया जो आपने
इनके गलत बिहेवियर को जो है ना सपोर्ट नहीं किया। मतलब हो सकता है कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया, तो इनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है आपकी। और अगर नहीं लिया था, अब ले रहे हो, अब आप बेग नहीं कर रहे, अब पीछे नहीं जा रहे हो, इनको आप जैसे ये बिहेव करना चाहते हो वैसे नहीं करने दे रहे हो, तो इनको जो है ना ये चीज़ अच्छी लग रही है आपके अंदर। ये चाहते भी हैं कि आप जो है बिल्कुल कुछ बर्दाश्त ना करो। सुन के हो सकता है आपको वियर्ड लगेगा, बट येस दे वांट। तो ये खुश है आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से। एंड यही चीज़ है जो आपको और ज़्यादा इरेजिस्टेबल बना रही है इस वक्त। ओके, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, आई नीड वन कार्ड एट अ टाइम। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, यस। तो इनको लग रहा है कि ये जब माइंड से सोचते हैं तो ये अपने कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जैसे ही दिल की सोचने लगते हैं ना, दिल की सुनने लगते हैं, तब इनको लगता है कि सब कुछ इनके हाथों से निकल रहा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके साथ इनका दिमाग काम नहीं करता। जब आपके बारे में सोचते हैं, जब आपके आसपास होते हैं, तो नो, इनका माइंड नहीं काम करता। तब जो है ना ये दिल ही जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आई एम बेटर विथ माई माइंड। ओके, आई लॉन्ग फॉर योर किस, यस। तो ये मिस कर रहे हैं आपको, जो क्वालिटी टाइम आप दोनों ने साथ में बिताया है। और नहीं भी बिताया है, अगर सपोज लॉन्ग डिस्टेंस था, तो यस चाहते हैं ये आपको किस करना, डिज़ायर हो रही है इनकी। ओके, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, यस। तो ट्रूथ मतलब अभी जो ये फील कर रहे हैं ये आपको बता नहीं पा रहे हैं ना, तो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि इतनी उलझन क्यों है, मैं क्यों जो है खुल के उसे अपनी सच्चाई नहीं बता सकता। तो ये चीज़ जो है ना कहीं अंदर ही अंदर इनको खाए जा रही है कि क्यों जो है मैं जब फील कर पा रहा हूँ सब कुछ, मुझे पता चल चुका है कि मुझे समझ में आ चुका है कि मैं गलत था, आई एम फीलिंग गिल्टी, फिर भी क्यों मैं जो हूँ ये खुल के नहीं बता पा रहा हूँ उसे। ये इसलिए क्योंकि अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन पूरे तरीके से नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रहा है, कुछ लेयर्स हैं अभी भी जो हटने हैं। ठीक है, उसमें से एक ये भी है कि इनको अपने फियर को पूरे तरीके से जीतना होगा, अपने फियर से। ठीक है, जो इल्यूशन है उन सब से बाहर आना होगा। वो आ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा टाइम और लगेगा। एंड ये पूरे तरीके से जो है ना जो भी है इनके दिल में ये सच सच बताएंगे, क्योंकि इनके दिल में प्यार है ना आपके लिए। रिग्रेट फील कर रहे हैं, इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया, गलत किया, तो ये सब आपको बताना चाह रहे हैं, बट फिलहाल नहीं बता पा रहे हैं, तो इरिटेट भी हो रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज आई वॉज हर्ट बाई यू। ओके, हो सकता है कि आपने कुछ इंटेंशनली नहीं किया था, बट इनको कोई बात हो सकता है आपकी चुभी हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, या फिर अभी भी हो सकता है कि कुछ आपने ऐसा किया जो इनको अच्छा नहीं लगा और इनको हर्ट हो रहा है। अगर आप दिखा रहे हो कि आप किसी के साथ हो इस वक्त, तो ये चीज़ हो सकता है इनको हर्ट कर रही है। आप दिखा नहीं रहे हो सपोज, बट अगर ये सोच रहे हैं, खुद ही अज्यूम कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि इनको हर्ट फील हो रहा हो। ठीक है, यस, ये यहाँ पे निकल के आया है। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, 4/14/24, 1/10/1928, 2/12/22, okay, and 11
8/18/28। ओके, ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अप्रैल, अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर, यस, ये कुछ मंथ्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट निकल के आ रहे हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं। M, X, तो यस ये आपके X हैं। एंड S, T, W, K, तो MXSTWK ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।